नमस्कार। धनु लगन सेटियस असेंडेंट और मार्च 2026 का ग्रह का गोचर, ये है हमारे आज के टॉपिक का सब्जेक्ट। अपने मेन बिंदु पर जाने से पूर्व बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कहे तो, कि धनु लगन के धनु राशि के लोग कैसे होते हैं। देखिए, धनु लगन जो होता है वो जन्म पत्रिका का नवम भाव, काल पुरुष की जन्म पत्रिका जब आप उठाएंगे तो वहां 9th हाउस में 9 नंबर पड़ा होगा। ये 9 नंबर धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग जो धनु लगन के होते हैं उनका पूरा जीवन हायर स्टडी, ज्ञान को ग्रहण करते रहना, निरंतर ज्ञान ग्रहण करने की सब प्रक्रिया में लगे रहना। एंड ये लोग नैतिक और अनैतिक चीजों में अंतर करते हैं और इनको पता होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और ये सारे विचार करके ही आगे बढ़ते हैं और अपने निर्णय ये लेते हैं। पिता के प्रति समर्पित होते हैं। इनको कह लीजिए स्पिरिचुअल यात्राएं, लंबी यात्राएं बहुत पसंद होती है। अनुष्ठान, स्पिरिचुअलिटी और कहें तो एक ऐसी शख्सियत धनु लगन होती है कि इन पर भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होती है। इनके जो रूलर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, और जुपिटर जहां जाते हैं वहां ज्ञान की कोई कमी तो रहती नहीं। ऐसे लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, हर किसी सब्जेक्ट पर ये तर्क करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें, ये ड्यूल नेचर होता है इनका। थोड़ा सा कभी कहीं कहीं ये बहुत तटस्थ या बहुत स्टिक दिखते हैं, तो कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट दिखते हैं। इसके अलावा फायर एलिमेंट होता है, यानी कि इनके व्यवहार में, इनके बोली में एक अग्नियता होती है, एक फायर जैसी एक धमक होती है। ये लोग वैसे तो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत योग्य लोग होते हैं, और चीजों को बड़ा लॉजिकली चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन इनमें एक विशेष खामी ये होती है कि गुस्से के बहुत तेज होते हैं। जब कभी गुस्सा आता है तो शायद देखते नहीं है क्या सही क्या गलत है, कर बैठते हैं। दूसरा, अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी रही है जन्म पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं ये लोग सही और गलत में किसका साथ देना है ये भी ये तय नहीं करते। इनको लगता है कि यार ये मेरा बंदा है तो सही है गलत है मैं उसको साथ दूंगा। इस तरीके की अप्रोचेस इनकी रहती है। तब देन जुपिटर इज, जब आपके जुपिटर जो है लग्नेश जो है पीड़ित हो तब। अदरवाइज ये सही और गलत चीजों को एनालाइज करते हैं और उसी के हिसाब से जो है उसको अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नक्षत्रों की, तो स्पेशली मूल हो गया, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, यानी कि सूर्य, शुक्र और केतु, और साथ में जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, ये चारों मेजर प्लेनेट का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके कार्य क्षमता पर हमेशा देखने को मिलता है। ये एक छोटी चर्चा रही कि धनु लगन के लोग कैसे होते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम मार्च के गोचर की, कि ये सेटेस वालों के लिए कैसे रहने वाला है। लग्नेश की बात की जाए तो लग्नेश देखिए अष्टम भाव बैठे, उच्च के होके बैठे, लेकिन रेट्रो राइट है। 10 मार्च तक का जो पीरियड है वो तो बेहतर रहेगा, लेकिन जैसे 11 मार्च आएगा ये अष्टम भाव में उच्च के होके बैठे, तो कहीं ना कहीं अगर 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 आप अष्टम हाउस के एरिया से काम कर रहे हैं तो बेहतर है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ा सा बेकार रह सकता है, या फिर दिल और दिमाग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी खोजबीन में, रिसर्च में, ऑकल्ट्स में, एस्ट्रोलॉजी में, या और सारी चीजें, मेनी काइंड ऑफ थिंग्स जो हम 8th हाउस से देखते हैं लगा रहेगा। फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार यहाँ रहने के चांसेस हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके बैठे हैं 4th हाउस में, यानी कि घर प्रॉपर्टी पर पैसा बे होगा। वो पैसा जो हमने अपना सेविंग कर रखा था वो खर्चा हो सकता है, या फिर परिवार वालों का सहयोग घर प्रॉपर्टी बनाने में आपको मिल सकता है। बात करते हैं थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं, त्रिग्रह योग यहाँ बना हुआ है। यहाँ आपके 9th लॉर्ड बैठे हैं, यानी कि भाग का सपोर्ट सूर्य दे रहे हैं। यहाँ आपके 7 और 10th लॉर्ड बैठे हैं मरकरी यहाँ पर, यानी कि मरकरी जो है आपको आपके मरकरी आपके मतलब आपके स्पाउस और आपकी छोटी मोटी यात्राएं जो कि आप
प्रोफेशन में आपको 4 चांद लगाएंगी। और राहु यहाँ बैठे हो, राहु की अच्छी पोजीशन यहाँ पर होती है, क्योंकि राहु यहाँ जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट तो रहता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस को बहुत प्रोग्रेस देते हैं, इनकम के नए नए मार्ग आपको जनरेट करके देते हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में गलतफहमी भी ये पैदा करके देते हैं। तो ओवरऑल थर्ड हाउस एरिया से अगर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बेहतर योग है। ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं और बेहतर है, क्योंकि राहु जो है ये सारे कंप्यूटर, ये सारे जो आपकी गैजेट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट भी करते हैं और चीजों में बहुत ज्यादा स्प्लिट करते हैं, क्योंकि इनके पास एक बीच का मार्क नहीं होता, या तो बिल्कुल जीरो पे या फिर बिल्कुल हीरो पे। तो ओवरऑल अगर आप थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, कमीशन कम्युनिकेशन का काम है, एंड ऑनलाइन को वर्किंग करते हैं, तो बहुत सारी हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी कि 21-20 मार्च तक जो आपके मरकरी हैं वो रेट्रोग्रेड हैं, यानी कि व्यापार अगर करते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन जैसे 21 मार्च आएगा तो कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से पत्नी के साथ कहने की छोटी मोटी यात्राएं होंगी और वो सारी यात्राएं बेनिफिशियल रहेंगी। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के। फोर्थ हाउस में आपके 3 ग्रह, त्रिग्रह योग फोर्थ हाउस से बना हुआ है। यहाँ पर जो बैठे हैं आपके 2 एंड 3 लॉर्ड सैटर्न बैठे हुए हैं, 6 और 11 लॉर्ड आपके वीनस उच्च के होके बैठे हैं और 5 एंड 12 लॉर्ड मार्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल मैं कहूं कि चतुर्थ भाव जो आपका सुख का भाव है, तो कहीं ना कहीं धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या छोटी मोटी यात्राएं के पॉइंट ऑफ व्यू से, या थर्ड हाउस के एरिया से काम कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब, सेवा भाव, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कह लीजिए कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और विदेश में घूमने फिरने या वहां सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सुखों की प्राप्ति के नए नए मार्ग आपको दिखाई देंगे। और मैं ये कहूंगा ये योग आपके लिए बहुत बेहतर है और पॉजिटिव योग है आपके लिए। तो ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहतर है, और सारे तीनों ग्रह बैठकर आपके 10th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग स्किल में एक कमाल का बदलाव लाएंगे। आप बहुत हार्ड वर्कर दिखेंगे और आप अपनी हार्ड वर्किंग जो अपने प्रोफेशन में यूज करेंगे और वहां खूब सारा धन कमाएंगे। और साथ ही साथ थोड़ा ध्यान नहीं रखना कि मार्स का भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा है, मार्स 12th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको काम धंधे पर लड़ाई झगड़े से बचना है, और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना यहाँ पर आपको पड़ सकता है, पड़ेगा, और माता से मतभेद ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी माता आपके समझ में शायद ना आए, क्योंकि ट्रिपल माइंडेड रहेंगी वो। एक तो जो आप काम कहेंगे तुरंत कर दो, तो या कोई ऐसा काम जो तुरंत आपको कराना है माता से, शायद वो तुरंत ना करें, थोड़ा विलंब ले, आपको इरिटेशन होगा, खर्चा भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, और उनकी बोली में एक अग्रेशन रहेगा, एक रूडनेस भी रह सकती है। तो ये सब चीजों को साथ में लेकर आपको चलना है और ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपको ही मैनेज करना है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना, फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठने के, यानी कि बच्चे अगर है, संतान है, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के योग इनके बन रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है वो उसी वाद विवाद को लेके आपसे बातचीत करना बंद कर दें। इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती है, आपके बच्चों पर भी अप्लाई होगी, आपके लविंग पर्सन पे अप्लाई होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा, इवन एफर्ट्स ही करना पड़ेगा। जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है और फिफ्थ लॉर्ड भी आपके अपने से 12th हो गए, तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बेबी प्लान की सोच रहे हैं, अच्छा टाइम नहीं है। मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ये अच्छा टाइम नहीं है। क्रिएटिविटी के काम में भी शायद नेगोशिएशन आपको प्राप्त हो। बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड आपके बैठे हैं उच्च के होके आपके फोर्थ हाउस में, तो हो सकता है ये आपका अगर कोई आपका स्पाउस कोई जॉब करने की सोच रहा था, कोई अर्निंग या अपना कोई काम करने की सोच रहा था, तो यहाँ पर ये योग उनके लिए उत्तम बना हुआ है। दूसरा, नौकरी की बात करें, नौकरी की बेहतर ही होगा, क्योंकि सिक्स लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना और सैटर्न के साथ बैठना और मार्स के साथ बैठना और कनेक्ट करना 10th हाउस को बेहतर योग है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं योग अच्छा मानता हूं। नौकरी आपको किन क्षेत्रों में मिल सकती है? नौकरी आपको फाइनेंस के क्षेत्र में मिल सकती है। नौकरी आपको जो है थर्ड हाउस एरियाज, कम्युनिकेशन कमीशन, टूर एंड ट्रैवल्स, इन सब एरियाज में आपको मिल सकती है। नौकरी आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में कोई काम करना चाह रहे हैं, वहां कर सकते हैं, और या इवन सेना, नौसेना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं इन सब एरियाज में आपको जॉब प्रोवाइड हो सकता है और बेहतर योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके रेट्रोग्रेड होकर आपके थर्ड हाउस में,
लेकिन वो रेट्रोग्रेड है, सेकंड हाउस में 20 मार्च तक आपको रिजल्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा विकार आ सकता है, पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, ये सब चीजें यहाँ रह सकती हैं। और उसके बाद जैसे ही 21 मार्च आएगा, छोटी मोटी यात्राएं पत्नी के साथ आप करें, ऐसा भी योग यहाँ बना हुआ है। बात करते हैं आपके एट्थ हाउस की, जुपिटर बैठे हुए उच्च के होकर रेट्रोग्रेड है, 11 मार्च से डायरेक्ट हो जाएंगे, और जुपिटर जो है आपके 1 और 4th लॉर्ड है, यानी कि आपको अपने आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं खोजबीन में लगा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके सुखों में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल वगैरह आपको फील होंगे। अगर ज्यादा इशू यहाँ बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मैं एडवाइस करूंगा कि 8th हाउस के किसी भी एक एलिमेंट से आप जुड़े, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे जुड़े, उससे इसकी नेगेटिविटी कम होगी। बात करते हैं आपके 9th हाउस के केतु बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी अधिक रहेगी और अच्छी बात है। केतु यहाँ बैठे हैं तो लेट गो की भावना रहेगी रहेगी, और हो सकता है कि हायर स्टडी में कोई ना कोई ब्रेक आपको देखने को मिले। भाग्य से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। पिता का स्वास्थ्य, पिता के साथ विकार, बातचीत में मतभेद, ये हो सकते हैं। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड आपके बैठे हैं 3rd हाउस में, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है, और 20 मार्च तक ये सेकंड का आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं काम धंधे पर, प्रोफेशन से धन की प्राप्ति होगी, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जैसे 11 मार्च आएगा, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग रहेंगी, इस तरह की चीज रह सकती है। बात करते हैं 11th हाउस के 11th लॉर्ड बैठे 4th हाउस में, और ये उच्च के होके बैठे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्तम योग है। मोर देन 1 प्रॉपर्टी के योग यहाँ वीनस बना रहे हैं। बात करते हैं 12th लॉर्ड की, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, माता के स्वास्थ्य विकार रह सकता है, उनको बीपी वगैरह की, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज यहाँ रह सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए कह सकते हैं कि मार्स बैठे हैं कि विदेश से प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं, इस तरीके के योग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी के लेकर कोई वाद विवाद घर में चल रहा है तो उसमें अभी थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करें, भाई बेहतर रहेगा आपके लिए। रेमेडीज की बात करें, अमावस्या 18 मार्च की है, अगर राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है तो आप इसकी रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त मोड़कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल आप दान दे सकते हैं। प्रदोष 1 मार्च और 16 मार्च को है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अचानक से बाधाएं, समस्याएं रहती हैं, तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। आज जलाभिषेक करें भगवान शिव को, और जो है एक माला पंचाक्षर मंत्र जब आपको अवश्य करना चाहिए। चतुर्थी की बात करें 6 मार्च और 21 मार्च, यानी कि संकष्टी चतुर्थी जो है वो 6 मार्च को है, विनायक चतुर्थी 21 मार्च को है। अब देख लेते हैं कि देखिए आपके 10th हाउस में इश्यूज बने हुए हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके व्यापार में इश्यूज बने हुए हैं, तो इन सबके निवारण के लिए आपको सदैव भी जो गणेश उपासना करनी चाहिए, और विशेषकर संकष्टी और विनायक चतुर्थी की आपको उपवास रखने चाहिए। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, सारे कष्टों का निवारण होगा। गज के योग 6, 13, 20 और 26 मार्च को विद्यमान रहेगा, और इस योग के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि बड़ा चमत्कारी योग होता है, बहुत कम एफर्ट्स में आपको अधिक और बहुत ऊंची प्रसिद्धि आपको दिलाता है। होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में होगा, और 3 मार्च को होली रंग दुलेड़ी होली रंग खेला जाएगा, और इसी दिन जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, 3:20 से 6:40 तक शाम को रहेगा, और ये ग्रहण जो आपके भाग भाव में लगेगा। हालांकि इनविजिबल है इंडिया में, लेकिन फिर भी मैं शास्त्र में आपसे कहूंगा कि एज पर शास्त्र कि आपको जो है इसका निवारण के लिए जो भी चीजें हैं उसको आपको करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद नहा धोकर आपको दान पुण्य का एक विधि विधान है, वो आप करें तो आपका भाग्य खुल और अच्छा सपोर्ट आपको करेगा। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और यही दिन होगा जिन हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। क्वालिटीज की बात करें, आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं। एरीज लियो आपके लिए बेस्ट सनसाइन है। हेल्थ इशू 23 और 24 मार्च को अधिक रह सकता है। स्ट्रेस आपके 1, 27 और 28 मार्च को अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव डेज, जिन दिनों अधिक खर्चा होता है, 9 और 10 मार्च, ये बहुत दिन आपको रहेंगे। स्टोन, टोपाज, कोरल आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु और हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना है, इसमें विशेष तौर पर अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग बने हैं, व्हीकल्स के योग बने हैं, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। स्पाउस और काम धंधे में जो है धन लाभ आपको होगा 20 मार्च तक, और उसके बाद जो है छोटी मोटी यात्राएं आपको वहां हो सकती हैं।
थर्ड हाउस के एरियाज में जो है आपको बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा और फायदा रहेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। नौकरी के अच्छे योग यहाँ बने हुए हैं। ध्यान रखें, अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए टफ टाइम है, मैरिज के लिए ये टाइम सही नहीं है। इवन मेटल लाइफ में कोई गलतफहमियां भी यहाँ पे रह सकती है, इस चीज को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। काम धंधे पर चैलेंजेस अधिक रहेंगे, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से आप वहां बचें, और हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक वगैरह लगने की संभावना अधिक प्रबल है। तो इस प्रकार ये छोटा सा प्रोडक्शन था सीरियस असेंडेंट के ऊपर। एक धनु लगन के लोगों के लिए मार्च का गोचर कैसा रहने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सेटेरियस वाले हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें आप, जो आपके संपर्क में हैं, ताकि वो जाने कि मार्च का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो आप सबको होलिका दहन और चैत्र नवरात्र प्रारंभ तथा तथा हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।